दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों मैं बहुत दिनों से इस विषय पर बात करना टाल रहा था इसलिए कि विषय ही ऐसा इतना इमोशनल तरीके से इसको पेश किया जा रहा था कि महाराष्ट्र के लोग भी इस विषय में बहुत सारी बातें कहने लगे थे। टाल रहा था इसलिए कि कोई अगर महिला अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है ऐसा आरोप लेकर दुनिया के सामने आ जाती है तो उस विषय को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सुहृदयता से देखना चाहिए। किसी भी महिला का ये आरोप इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि जानबूझकर ये आरोप लगा रही है। भले ही न जाने कितने भी उदाहरण हो कि गलत आरोप लगाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक मंत्री है गणेश नाइक, जिनके ऊपर आरोप एक महिला ने लगाया और हाल ही में वही आरोप वापस भी ले लिया। हर एक आरोप पर शक की नजर से देखना सबका काम होता है, लेकिन जब महिला आरोप करती है तो शक की नजर की जगह सहानुभूति से देखा जाता है। कहीं सच में ऐसा ना हुआ हो, क्योंकि पुरुष नाम की एक जाति ही ऐसी है, पुरुष जाति, जो हर समय एक स्त्री का मादी कर ही इस्तेमाल करती है। इसीलिए मैं टाल रहा था, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो उसी सत्य को उजागर करना आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कुछ आंदोलनजीवी इस देश में हैं जो आंदोलन पर ही जीते हैं, बस आंदोलन करना ही इनका काम है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के एथलेटिक्स आंदोलन कर रहे हैं सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ, जो आंदोलन बहुत दिनों से चला आ रहा है। फोगाट और वो कुछ अन्य रेसलर भी है जो ये आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी इन आंदोलनकारियों के अपने भावनाओं को व्यक्त करते समय आंसुओं का बांध भी फूट पड़ रहा है, और उस वक्त उनके साथ उन्हें ढाढ़स देते हुए कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। देख लीजिए वो वीडियो। वो बृजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे वो लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहे हैं लड़कियों। कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। देखा, इस वीडियो में एक बीच में औरत है जिसका नाम है, जैसे मैं वीडियो को अभी म्यूट करके भी आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको दिखेगा, जहां एरो भी दिख रहा है, सुदेश गोयात नाम की यह महिला इन आंदोलनकारियों के साथ इस तरह से फूट फूट कर रो रही है जैसे मानो इनके ऊपर भी यही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब ये सुदेश गोयात है कौन? ये सुदेश गोयात वही आंदोलनजीवी है, वही आंदोलनजीवी जो बार बार किसी ना किसी आंदोलन में सहभागी होकर सरकार के खिलाफ बात करती रहती है। ये सुदेश गोयात का एक वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही छोटा वीडियो है, देख लीजिए। देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो बलात्कारी खुला घूम रहा है, और पुलिस हमारे पीड़िता के जो भाई उनके साथ रह रहे थे उनका सिर फोड़ दिया, दो भाइयों का। देखा आपने, यही महिला है जो बार बार कोई ना कोई आरोप सरकार के ऊपर लगाती आई है। 2015 से जब से मोदी सरकार आई है तब से ये आंदोलन में सहभागी होते दिख रही है। अब ये सुदेश गोयात है कौन? ये खिलाड़ियों के आंदोलन में आती है, ये महिलाओं के आंदोलन में आती है, ये 1 रैंक 1 पेंशन वाले सैनिकों के आंदोलन में आती है, ये किसानों के आंदोलन में आती है। ये महिला आखिर है कौन? मैं आपको इसी महिला का किसान आंदोलन का एक छोटा सा भाषण भी सुनाता हूं, सुन लीजिए। तुम अपनी सरकार को अच्छे से चला नहीं सकते। हर रोज हरियाणा में 4-5 बलात्कार होते हैं, हर रोज विवेकपुर होती है, मर्डर होते हैं। अपनी सरकार को अच्छे से चला नहीं सकते, अपने कानून का अपने कोई अच्छे से कर नहीं पा रहे और इल्जाम लगा रहे किसान आंदोलन पे।
देखा। अब यही महिला वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में भी होती है, वो फोटोग्राफ्स भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। यही महिला है जो वन रैंक वन पेंशन के आंदोलन में भी जाती है। यही महिला है जो किसान आंदोलन में भी होती है। यही महिला है जो रेसलर के साथ आंदोलन में सहभागी होती है। और ये आंदोलन करने वाली महिला खुद को एक आम नागरिक बताती है। जब ये आंदोलन में होती है तब इसका चेहरा कुछ और होता है, और जब ये आंदोलन के बाहर होती है तो चेहरा कुछ और होता है। मैं इनके कुछ फोटोज आपको दिखा रहा हूं, इनके निजी जीवन के, मतलब जब ये आंदोलन में नहीं होती है तब के कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं। एक दो करके फोटोग्राफ्स है, जरा देख लीजिए, फटाफट आपके सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि यह महिला कितनी मॉडर्न तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती है। मुझे आक्षेप रेसलर के आंदोलन पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन रेसलर के आंदोलन के आड़ में ये जो भी कुछ आंदोलन जीवी है, ये जो कुछ चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। जो फोगाट नाम की रेसलर महिला है, वो खाप पंचायत के बारे में कुछ तो कह रही है, सुन लीजिए। लेकिन जो भी फैसला होगा, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितनी भी खाप पंचायतें हैं, हमेशा वही लेती आई हैं। हर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहला फैसला हमारा जो भी होता है, हमारी खाप पंचायतें लेती हैं। जो भी वो फैसला लेंगे, हम उनका फैसला होगा, उनका पालन करेंगे। सुन लिया। अब इस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा, पुलिस करेगी, इसमें खाप पंचायत कहां से आ गई? जो खाप पंचायत बोलेगी वही होगा। ये वही पंचायत है और ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। ये फोटो भी आपको दिखा रहा हूं कि जो किसान आंदोलन के टिकट है, यही इस आंदोलन में आके बैठे हैं और किसानों का इस आंदोलन को समर्थन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही टिकट है जो देश के किसानों को भड़काकर इस देश की व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए बार बार उद्युक्त कर रहा है। यही वो महिला है, सुदेश गोयात, जो महिला हर किसी आंदोलन में सहभागी होकर एक नई भावनाओं की लड़ी लगाना चाहती है। यही वो महिला है जो ये सब कर रही है। इसलिए मोदी जी ने जो आंदोलन जीवी शब्द दिया है, ये मुझे बराबर सही लगता है। अब इन रेसलर के साथ सहानुभूति रहे या ना रहे, ये आपको ही तय करना है। देख लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।